सोचिए, आप या आपके किसी जानने वाले की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार के सिस्टम में वो इंसान अभी भी जिंदा है, उसका नाम भी दिख रहा है, आधार कार्ड भी चालू है और अगर कोई चाहे तो उसका इस्तेमाल करके बैंक खाता खुलवा सकता है, सरकारी सब्सिडी ले सकता है या कोई फर्जीवाड़ा कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो बताती है कि हमारे देश का आधार सिस्टम कितना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बीते 14 सालों में लगभग 11 करोड़ 70 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख आधार कार्ड ही डीएक्टिवेट किए गए हैं। बाकी के लोगों का आधार कार्ड अब तक सिस्टम में एक्टिव है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जानकारी सामने आई है एक आरटीआई से, जिसमें UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पूछा गया कि अब तक कितने आधार कार्ड डिलीट या डीएक्टिवेट हुए हैं। जवाब चौंकाने वाला था, सिर्फ 1.15 करोड़। यानी कि 2007 से 2019 के बीच भारत सरकार की ही रिपोर्ट के मुताबिक 11.69 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। यानी करीब 90% आधार कार्ड अब तक सिस्टम में वैसे ही घूम रहे हैं जैसे मालिक अब भी इस दुनिया में है। अब आप सोचेंगे UIDAI को किसी की मौत का पता आखिर कैसे चलता है? तो आपको बता दूं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और ये डेटा भारत सरकार के जनगणना विभाग यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाता है। फिर UIDAI इस डेटा को अपने रिकॉर्ड से मिलाता है, नाम, जेंडर और आधार नंबर वेरीफाई करता है। अगर सब कुछ मैच हो जाता है तो उस आधार नंबर पर लंबे समय से कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही होती है तो वो आधार डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। आधार डीएक्टिवेट होने की आइए प्रक्रिया जानते हैं। पहला है RGI से डेथ डेटा आता है, दूसरा है UIDAI करता है डेटा मैच, तीसरा है 90% नाम मिलाना, 100% जेंडर मिलाना और वहीं चौथा है अगर आधार यूज नहीं हुआ है तो फिर उसके बाद उसका डीएक्टिवेट उस आधार को कर दिया जाता है। लेकिन असलियत यह है कि यह प्रक्रिया कागजों में ही है। हकीकत में RGI के पास भी हर जिले से नियमित डेटा नहीं पहुंचता है। कई राज्यों में मौत के रिकॉर्ड अब भी मैनुअली रखे जाते हैं और जिन जिलों में रिकॉर्ड आता भी है वहां भी UIDAI का सॉफ्टवेयर मैचिंग में फेल हो जाता है और इसका नतीजा है करोड़ों आधार कार्ड मौत के बाद भी जिंदा बने रहते हैं। अब बात करते हैं खतरे की। सोचिए, किसी मरे हुए इंसान का आधार नंबर अगर किसी फ्रॉड के हाथ लग जाए तो वो क्या कर सकता है? बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, सब्सिडी ले सकता है, गैस कनेक्शन ले सकता है, यहाँ तक कि पैन कार्ड से लिंक करवाकर लेन देन भी कर सकता है और ये सब सरकार के डेटा में उसे जिंदा मानकर हो सकता है। आपको बता दें कि साल 2018 में एक बड़ा डेटा लीक सामने आया था। UIDAI के एक सर्वे से 1.3 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर लीक किए गए थे। तब भी सवाल उठा था कि डेटा सिक्योरिटी कितना कमजोर है हमारे देश का। अब RTI से जो सामने आया है वो इस बात का सबूत है कि डेटा अपडेट भी नहीं होता है और मरने वाले लोग भी सरकारी सिस्टम में जिंदा रहते हैं। अब UIDAI ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का आधार गलत तरीके से डीएक्टिवेट हो गया हो तो वो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर या टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोग अपना आधार चालू करवा पाएंगे, सवाल यह है कि कितने मरे हुए लोगों का आधार अब तक चालू है। RTI से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। UIDAI के पास साल दर साल का कोई डेटा ही नहीं है, यानी ये नहीं पता है कि 2020 में कितने आधार डीएक्टिवेट हुए थे, 2021 में कितने हुए थे। सिर्फ कुल आंकड़ा मिला 14 साल में 1.15 करोड़ डीएक्टिवेशन। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई स्टेट वाइज बैकअप। कुछ जिलों में हालात इतने खराब है कि आधार सैचुरेशन 120% तक पहुंच गया है। बिहार की हम ये बात कर रहे हैं, यानी वहां की जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड अभी भी एक्टिव है। बिहार के कुछ जिलों में तो UIDAI को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसा हुआ।
इसकी वजह हो सकती है दोहरी एंट्री, डेटा अपडेट ना होना या फिर फर्जीवाड़ा। बिहार में एसएसआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान कई जिलों में 100% से ज्यादा आधार सैचुरेशन देखने को मिला। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, किशनगंज में 126%, कटिहार में और औरैया में 123%, पूर्णिया में 121% और शेखपुरा में 118%। इसका मतलब साफ है कि इन जिलों की अनुमानित जनसंख्या से ज्यादा लोगों को आधार जारी कर चुका है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि मरने वालों के आधार नंबर समय पर निष्क्रिय नहीं किए गए। इसके अलावा जनसंख्या अनुमान में माइग्रेशन और डुप्लीकेशन भी इसका जिम्मेदार है। सरकार देश को डिजिटल बनाने में लगी है, लेकिन अगर आधार जैसे बुनियादी सिस्टम ही इतना बिगड़ा हुआ हो तो बाकी सिस्टम पर क्या भरोसा किया जाए। जब सरकारी योजनाएं, बैंक ट्रांजैक्शन, पेंशन और सब्सिडी सब आधार से जुड़े हों तो किसी मरे हुए इंसान का चालू आधार पूरे सिस्टम को धोखा देने वाले के लिए काफी है। अब वक्त है कि UIDAI हर साल एक पब्लिक रिपोर्ट जारी करे, कितने आधार डिलीट हुए हैं, किस राज्य में कितनी मौतें दर्ज हुई है और कितनी पहचानें डीएक्टिवेट की गई है। वरना आने वाले वक्त में ये फर्जी आधार हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। इसके लिए सालाना रिपोर्ट अनिवार्य है। RGI और UIDAI को डेटा मिलाना रियल टाइम में होगा। वहीं 100% सत्यापन से पहले कोई योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये नहीं है कि कितने आधार अभी भी चालू हैं, सवाल ये है कि क्या हमारी सरकार उन आधार को डीएक्टिवेट करने में गंभीर है जिनके मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। आंकड़ों की सफाई, सिस्टम की पारदर्शिता और डेटा की ईमानदारी, यही आधार की असली ताकत है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।